वर्तमान में जहां पूरा विश्व कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है, वहीं प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है। मजदूरों की घर वापसी से बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी हो गई है। इस परिस्थिति में प्रवासी मजदूरों को हस्तशिल्प के क्षेत्र में स्वावलंबन की ओर बढ़ने के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। हस्तशिल्प में सॉफ्ट स्टोन कार्विंग ऐसा उद्योग है जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका प्रदान करता है। इस कुटीर उद्योग का कच्चा माल स्थानीय बाजारों में उपलब्ध है। शिल्पकार आरा मशीन द्वारा आवश्यकतानुसार इन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। उसके बाद शिल्पकार पत्थर के टुकड़ों को खराद मशीन पर अपनी कल्पना से बाजार मांग के अनुरूप आकृति प्रदान करते हैं। आकृति तैयार होने के बाद इन वस्तुओं पर शिल्पकारों द्वारा नक्काशी की जाती है। इस तरह इन बेजान पत्थरों को ये शिल्पकार अपने जादुई स्पर्श से सरल उपकरणों द्वारा मनमोहक कलाकृति में बदलकर इन पर जटिल नक्काशी करके इन वस्तुओं को जीवंत रूप प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद कुछ वस्तुओं पर मशीन द्वारा पॉलिश भी की जाती है। साज सज्जा की वस्तुओं से लेकर दैनिक जीवन में उपयोग तक की कलात्मक वस्तुएं बनाकर ये शिल्पकार ग्राहकों को अपनी कला की ओर आकर्षित करते हैं। ये उद्योग कम पूंजी से ज्यादा मुनाफा देने वाला है। बस जरूरत है लगन और मेहनत की। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के मिला करके 2007 से 2017 तक 20 जो है प्रशिक्षण चलाए हैं। ये प्रशिक्षण से कितने लोगों को आत्मनिर्भर किए जो आज अपना रोटी रोजी कमा रहे हैं। उनके साथ हमारा भी जो काम बढ़ता है, अपने रोजी रोटी अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। और देश के ऊपर जो महामारी कोरोना है, इस संकट को दूर करने के लिए जो भी प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में आ रहे हैं, उन मजदूरों के लिए जो आत्मनिर्भर बनाने की एक योजना सरकार द्वारा बनाई गई है, उसके लिए हम संकल्प लेता हूं कि ऐसे अगर मजदूर हमको मिले तो हम सैकड़ों हजारों को आत्मनिर्भर करने का फैसला करता हूं। स्टोन कार्विंग की भांति कास्ट शिल्प में भी स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। प्रवासी मजदूर इस उद्योग को करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। इस उद्योग में यूकोलिप्टस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। शिल्पकार अपनी आवश्यकतानुसार लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें छीलकर उपयोग में लाते हैं। खराद मशीन पर जो वस्तु बनानी हो उसके अनुरूप ये शिल्पकार आकृति प्रदान करते हैं। चूंकि लकड़ी खराद मशीन पर गर्म हो जाती है, इसीलिए उसी समय आकृति देने के पश्चात लकड़ी पर चापड़े से रंग भी चढ़ाया जाता है तथा केवड़े की पत्ती से पॉलिश किया जाता है। कुछ वस्तुओं पर गीला रंग भी लगाया जाता है। कास्ट कला क्षेत्र में कई काम हैं। अब इस कारीगर को देखिए जो एकाग्रचित्त होकर तैयार वस्तुओं पर नक्काशी कर रहा है। हैंडीक्राफ्ट में कार्विंग का काम करता हूँ और इस काम से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। जो प्रवासी भी हैं वो आकर के काम सीखना चाहे तो इसको काम को सीख सकते हैं। थोड़े पूंजी में भी सीख सकते हैं और इसको अपने खुद का स्वयं करना चाहे तो वो पूंजी लगा करके और आगे भी कर सकते हैं। इससे उनके परिवार का अच्छी तरीके से भरण पोषण हो जाएगा और कहीं बाहर में जाने की उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये शिल्पकार जो चंद औजारों की सहायता से इन सुंदर खिलौनों को गढ़ रहा है। इस शिल्प से बच्चों के खिलौने, साज सज्जा की वस्तुएं और शादी ब्याह में इस्तेमाल किए जाने वाले सिंदूरे तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। इस शिल्प द्वारा तैयार वस्तुएं स्थानीय बाजारों के अलावा देश के कई बड़े शहरों में शिल्पकार उचित मूल्य पर ही बेच देते हैं। ये श्रमिक कठिन परिस्थितियों में भी अपने घरों में रहकर स्वरोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा ये पैतृक काम है जो कि मैं इसी काम में लग गया, तब से आज तक हमने इसको धीरे धीरे निरंतर करते जा रहा हूँ और आगे बढ़ते जा रहा हूँ।
2014 में इसका जीआई भी हुआ लकड़ी खिलौने का। 2015 में हमको नेशनल अवार्ड मिला। इस क्रम में हमने कई लोग को इस कला को सिखाया, जो अपना खुद का वो जीविकोपार्जन करने लगे हैं। और जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई आ रहे हैं, उनको ये काम अगर सीखना है तो हम उनको काम सिखा सकते हैं। हुनर किसी का मोहताज नहीं होता। यदि आप हुनरमंद हैं तो सीमित संसाधन में भी अपने आत्मविश्वास से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। टेराकोटा शिल्प सबसे सस्ते और सबसे कम पूंजी से शुरू करने वाले शिल्प उद्योग हैं। हमारे प्रवासी मजदूर यदि चाहें तो टेराकोटा शिल्प के क्षेत्र से जुड़कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे जो टेराकोटा का काम है, ये कम पूंजी से आदमी इसको कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग चला था गुरु शिष्य परंपरा की, उसमें जो लोग सीखे हैं वो सीख करके अपना परिवार आराम के साथ उनका खाना खर्च चला रहे हैं। और मैं शिल्पी गुरु भी हूँ। शिल्पी गुरु होने के नाते मैं प्रशिक्षण भी चलाया हूँ, जो प्रशिक्षण सीख करके लोग अपना आराम से अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और इस तरह से हमारे प्रवासी भाई जो बाहर से आए हैं, काम के तलाश में जो बाहर जाते हैं, अगर वो चाहें तो इस काम में जुड़ करके सीख करके अपने घर में बैठकर ये काम कर सकते हैं आराम से। मिट्टी से बने ये सुंदर खिलौने, सजावटी सामान और हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं कोमल एवं कलात्मक रूप में गढ़ी जाती हैं। इन वस्तुओं को बनाने हेतु पोखरे एवं खेत की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। शिल्पकार बताते हैं कि मिट्टी लसोर होनी चाहिए। लसोर मिट्टी से बनाई जाने वाली वस्तुएं ठोस और टिकाऊ होती हैं। मिट्टी की लोंद को चाक पर रखकर अपनी कल्पना के अनुरूप शिल्पकार आकार देते हैं। तैयार वस्तु को उपली की आग में पकाते हैं। 2 से 3 दिन तक धीमी उपली के आग में पकाने के बाद फिर तैयार हो जाती है इस्तेमाल योग्य वस्तुएं। इस उद्योग में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सहयोग कर अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। मैं मिट्टी के कार्य को करीबन 8-9 वर्ष से कर रही हूँ और इससे मैं अपने घर में बहुत सहयोग करती हूँ। और मैं और लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि जो भी पुरुष बाहर जाकर काम करते हैं और उनको दिक्कतें होती हैं, सफलता मिलती भी है, नहीं भी मिलती हैं, लेकिन वो घर में चाहें तो इसमें थोड़ा सा भी लागत लगता है, मतलब मिट्टी अपन लाइए और थोड़े से मतलब इसमें लागत लगाने से आप अच्छा इससे में व्यवसाय कर सकते हैं। घर पे रह के पूरा परिवार का सहयोग मिलते हुए, परिवार के साथ रहते हुए आप अच्छा मतलब कमा सकते हैं और बच्चों का खर्चा और परिवार का खर्चा आप चला सकते हैं। सरकार समय समय पर शिल्पकारों को प्रशिक्षण मानदेय के साथ दे रही है और इनके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए इनको शिल्पी कार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा कोरोना संकट काल में लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए विशेष राहत पैकेज दिया गया है, जिससे प्रवासी मजदूर स्वरोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ सकते हैं।